कशमाला घर में अकेली थी। उसने सोचा क्यों ना आज इस कमरे के राज का पता लगाया जाए। जैसे ही वह तहखाना की तरफ जाने लगी, उसे दो बिल्लियां दिखाई दी और इंसान के कद की बराबर एक साया भी। कमरे के आसपास बिल्लियां और बड़ा सा साया देखकर काशमाला बहुत डर गई और वह दौड़ती हुई अपने कमरे में वापस आई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे अभी तक यकीन नहीं हुआ कि वाकई जिन होते हैं। उसने अपने कमरे की सारी लाइटें जलाईं और सो गई। सुबह के वक्त जब नींद से बेदार हुई तो उसने रात के डरावने हादसे को बुरा ख्वाब समझकर भुलाना चाहा, लेकिन उसको अब भी जिन्नातों के मौजूद होने पर यकीन नहीं था। कशमाला के मोहल्ले में ही उसकी एक सहेली अनम अपने शौहर नदीम के साथ रहती थी। अनम एक अच्छी लड़की थी, बहुत हसीन और खूबसूरत थी। उसके अखलाक इतने अच्छे थे कि मोहल्ले की जो औरत उसे एक बार मिलती तो वह उसकी होकर रह जाती। अनम अपनी सहेली कशमाला से बगैर किसी हिचकिचाहट के दिल के राज तक कह डालती थी। कशमाला भी उससे कोई बात नहीं छुपाती थी और जो भी पूछना होता पूछ लेती थी। एक और चीज जो कशमाला को कभी कभी परेशान करती वह यह थी कि कशमाला जब भी अनम के घर जाती तो हर दफा हैरान हो जाती, क्योंकि अनम के घर में एक बहुत अच्छी खुशबू हमेशा रहती थी जो दिमाग को तंग कर देती थी। कई मर्तबा कशमाला ने अनम से खुशबू के बारे में पूछा, मगर वह हकीकत ना बताती और हमेशा बात को टाल देती। कशमाला को अनम के फ्रिज से बेमौसम के फल मिलते, जिनका जवाब भी वह तलाश न कर पाई। एक दिन कशमाला जब अनम के घर आई तो तकरीबन परेशान होकर उछल पड़ी, क्योंकि उसने देखा कि अनम के सामने एक बहुत जहरीला और डरावना सांप बैठा हुआ था। अनम भी उस सांप की आंखों में आंखें डाले आसपास से बेखबर देखे जा रही थी। दोनों की हालत कुछ ऐसी थी जैसे वे एक दूसरे से बात कर रहे हो, लेकिन कशमाला ने सोचा कि शायद अनम सांप को देखकर डर गई है और इस डर से कि कहीं सांप उसे काट न ले, वह बिल्कुल हिलडुल नहीं रही।